नमो बुद्धाय। जय शोक सम्राट। जय भीम। जय पेरियार ईबी रामास्वामी। दोस्तों, आज जो है हम ईबी रामास्वामी नायकर, जिनकी आप लगातार हर कार्यक्रमों में या भाषणों में नाम सुनते रहते हैं, जिन्होंने मनवादी पाखंडवादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने का काम किया, जो तमिलनाडु के थे। इन्होंने पेरियार ईबी रामास्वामी, लगभग इनकी शिक्षा जो थी 3 साल की है, ज़्यादा समय की नहीं। ये कम पढ़े लिखे थे लेकिन अनुभवी, पढ़ाई जरूर कम की थी, लिखाई कम की थी, लेकिन इनका जीवन का अनुभव इन मनवादियों का जड़ से उखाड़ने का काम किया, इनकी विचारधारा को जड़ से उखाड़ने का काम किया है। इन्हीं ईबी रामास्वामी पेरियार साहब ने, जो तमिलनाडु के थे, जो पाल समाज, गडरिया समाज के थे, इन्होंने ही सच्ची रामायण पुस्तक लिखी, जो इसी को हिंदी में अनुवाद पेरियार ललन सिंह यादव ने, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, उसका नाम था सच्ची रामायण की चाबी। ऐसे महान समाज सुधारक, अंधविश्वास, पाखंड व मनवादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने वाले महापुरुषों को मैं सबसे पहले नमन करता हूं। आज मैं ईबी रामास्वामी के विषय में आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूंगा। कम समय में ईबी रामास्वामी तमिलनाडु के थे और इनका जो जन्म हुआ था 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु में हुआ था। ईरोड नगर के एक परंपरावादी रूढ़ ग्रस्त परिवार में हुआ था। इनका माता का नाम चिंताबाई अम्मल और पिता का नाम था वेंकटप्पा नायकर। बचपन से ही प्रगतिशील और बुद्धवादी थे, तर्कवादी थे। जब उनकी शादी हुई 19 साल की उम्र में, जब 13 साल वर्षी नागामयी के इनकी पत्नी का नाम जो था, उनका था नागामयी, यानी कि इनकी 13 साल उम्र की इनकी पत्नी की थी और पेरियार ईबी रामास्वामी की उम्र 19 साल थी। तो जो हम लोग आडंबर पाखंड शादियों में करते हैं, इन्होंने वहीं से शुरुआत कर दिया। जो हम लोग मंगलसूत्र वगैरह पहनाते हैं, देवी देवताओं को मंदिर में ले जाके पूजा पाठ करवाते हैं, अपनी जब नई शादी होती है तो कहीं ना कहीं पत्नियों को लेकर जाते हैं, घर परिवार रिश्तेदार बहुत बड़ा पाखंड फैलाते हैं। उसका इन्होंने पूर्णतया विरोध वहीं से करना शुरू किया। उन्होंने कहा, ये जो बंदिन महिलाओं को जगह जगह बांध रखा गया है, ये भी एक गुलामी का प्रतीक है। तो उन्होंने इसका खंडन किया था और सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने विरोध करते हुए, उनकी पत्नी ने भी इसका सपोर्ट किया था और उनको अलग कर दिया था। यानी कि जो मंगलसूत्र होता है और सारी बहुत व्यवस्थाएं पाखंडवादी होती हैं, यहीं से इनकी क्रांति शुरू होती है, पेरियार ईबी रामास्वामी की। तो ये अंधविश्वास, पाखंड, धार्मिक कर्मकांड, कुरीति, जात पात, छुआछूत, इसके ये तर्कवादी विचारों से अपना स्टार्टिंग से ही इस पर इनका मनन चलता था और इन्होंने लगातार इस पर पाखंडवादी व्यवस्था का बहुत, और ईश्वरवाद, आत्मावाद, वो कहते थे कि यह एक कुछ लोगों का, यानी कि मनवादी विचारधारा लोगों का यह एक षड्यंत्र है। ईश्वर और आत्मा, जो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, भाग, भगवान, देवी देवता, स्वर्ग, नरक, ये मनवादियों की जो ये दिए गए शब्द हैं, ये एक षड्यंत्र के तहत हम लोगों को गुलाम बनाने के तरीके हैं इनको। उनकी ये मानता थी। रामास्वामी नायकर यानी कि धुन के पक्के थे। उनकी पढ़ाई सिर्फ 3 वर्ष की थी, ज़्यादा नहीं पढ़ाई थी। उन्होंने पूरा भारत का भ्रमण किया था। पूरे भारत में भ्रमण करके उन्होंने जो अनुभव लिया, वो बहुत अच्छा। उनका एक, जो आप लोगों का आज उनको मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, उनकी विचारधारा, वही जीवन का उनका अनुभव रहा। वो एक बार नगर पालिका के चेयरमैन और अनरेटी मजिस्ट्रेट भी रहे।
लेकिन इन्हें पद आकर्षित नहीं कर पाए, उनको पद आकर्षित नहीं कर पाए और वो समाज सेवा सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में पुनः फिर चल गए। यहाँ तक कि वो जो हम लोग नशा ताड़ी पीते हैं, ताड़ी में नशा होता है, इनके लगभग 500 वृक्ष पेड़ थे, वो उन्होंने सारे कटवा दिए थे, इनके खेतों में थे, क्योंकि वे नशा के भी विरोधी थे। जात पात, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड, नशा, उनकी मानता थी कि यही हमारे देश का विकास कर सकते हैं। जो इस देश में सबसे ज़्यादा पाखंडवाद, जात पात, छुआछूत, अंधविश्वास, कुरीतियाँ जो समाज में फैली हुई या फैलाई हुई हैं लोगों के माध्यम से, ये हमारे देश का विकास रोक रही, समाज की उन्नति रोक रही, उनका ये मानना था। और ये वास्तविकता सत्य भी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो पेरियार साहब लगातार अपने आंदोलन करते थे, जगह जगह जाते थे, अपनी विचारधारा को रखते थे, और विचारधारा रखते हुए रामास्वामी नायकर अज्ञानता, यानी कि उनको मानना था कि अज्ञानतावश ही सारी ये व्यवस्थाएं होती हैं। जो भी आज ये है, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड, जो भी है, ये सिर्फ अज्ञानतावश होती। उनकी यही मानता थी कि लोगों के पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानतावश ये सारी चीज़ें करते हैं। वही चश्मा उनके ऊपर चढ़ा है, अज्ञानता का चश्मा चढ़ा है, जो बिल्कुल काला है, दिखता नहीं उससे, इसलिए उनकी यही मानता थी। इसलिए वो लगातार इन पाखंडवादी व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं करते थे, और वो सारी समाज की, जो चाहे वो रिश्तेदार हों, परिवार के हों या कोई भी हों, वो इसको कतई स्वीकार नहीं करते थे, और वे डट के मुकाबला करते थे। स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, भाग आदि कल्पनाओं सहारा लिए गए ईश्वर, आत्मा, परमात्मा सहित ये सब असत्य है, इनका मानना था पेरियार रामास्वामी नायकर का। और हम लोग आज उसी आडंबर पाखंड में फंस करके लगातार उसमें फंसे पड़े हैं। रामास्वामी नायकर बुद्धवादी थे, यानी कि बुद्धवादी कैसे थे, यानी कि वो तर्कवादी, बुद्धि का मतलब तर्कवादी, प्रकृतवादी, विज्ञानवादी। उनका मानना था कि जिस तरीके से तथागत बुद्ध ने सबसे पहले इस भारत में तर्कवाद, विज्ञानवाद, प्रकृतवाद की व्यवस्थाओं पर प्रेरित किया, और ये कहा कि ये सब अज्ञानतावश हम लोग अंधविश्वास पाखंड में फंसे हैं। जो ये धर्म है, कथाकथित कहा गया हिंदू धर्म, इस धर्म की व्यवस्थाएं जो बहुत सारी हैं, वो सिर्फ शोषण करने वाली हैं। इसी पर आगे बढ़ते हुए भी रामास्वामी पेरियार ने भी अगुवाई करी। हाँ, हालांकि उन्होंने बुद्ध धर्म को नहीं अपनाया या वो लगातार सर्च करते रहे हों, लेकिन विचारधारा उनकी बुद्धिज्म को फॉलो करती थी। बुद्ध धर्म को नहीं अपनाया, वो अलग विषय था। बाबा साहब के लगभग सहयोगी भी अच्छे रहे, कई देशों में भ्रमण भी किया है बाबा साहब के साथ, अम्बेडकर साहब के साथ, लेकिन उन्होंने बुद्ध धर्म नहीं अपना पाया। या हो सकता है बाबा साहब ने जब बुद्ध धर्म अपनाया, उनका प्लान बना हो कि बुद्ध धर्म अपना लेंगे, उससे पहले ही वे परिनिर्माण होगी, उनका परिनिर्माण हो गया। तो कहीं ना कहीं विचारधारा उनकी बुद्धिज्म में लगभग सेम कंडीशन पे मिल रही है, और वो उस विचारधारा पे लगातार चलते रहे। तो हम आज लोग पेरियार ईवी रामास्वामी को नहीं पढ़ रहे हैं, हम उनकी पुस्तकें पढ़ें। हमारा ये लोगों से यही अपील है कि आप पेरियार रामास्वामी, बहुत सारे महापुरुष हुए, उनको भी पढ़ें। तो ये जब पढ़ेंगे तब कहीं ना कहीं आप लोगों को इसकी विषय में जानकारी अच्छी मिलेगी। उनका मानना था कि अज्ञान या अविद्या मनुष्य का सबसे प्रबल शत्रु है। शरीर शत्रु तो दिखाई पड़ता है जिससे मनुष्य सावधान रह सकता है, लेकिन यह अज्ञान शत्रु तो अदृश्य रूप में सदा आपका पीछा करता रहता है। संत शिरोमणि ने भी यही बात की, कबीर साहब ने यही बात की। अज्ञान को दूर करने के उपाय उन्होंने अज्ञान दूर उपाय करने के बाद बताए कि मन को निर्मल बनाएं, दृढ़ निश्चित बनाएं,
ये सारे मार्ग तथागत बुद्ध का मुक्ति का मार्ग है। उस मार्ग में अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, सम्यक दृष्टि बताई गई है, और उसको भी लोगों को अगर अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ज्ञानवान बनते हैं और अज्ञानता से दूर होते हैं। पेरियारी भी दुख दूर करने के लिए मन की निर्मलता पर वो पेरियार साहब कहते हैं, दुख को अगर दूर करना है तो पहले अपने मन को निर्मल करना होगा। लोक नायक अगर बनना है, बुद्ध ने अपने सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए कहा था पाप कर्मों से दूर रहना, कल्याणकारी कार्यों को करना और अपने मन को निर्मल रखना, यही बुद्ध धम्म है। तो कहीं ना कहीं सारे विचार बुद्ध विचारधारा से पेरियार साहब के मिलते जुलते हैं। उन्होंने जात पात ऊंच नीच की भावना का खंडन किया, बहुत इस पर वो यहाँ तक करते थे, जब वो अपने यहाँ कोई कार्यक्रम करते थे तो वाल्मीकि समाज के लोगों को बुला करके वो अपना खिलाते पिलाते थे, या अन्य बहुत समाज के लोग थे जिनको अछूत कहा जाता था, उसको वो अपना उनके साथ बैठ के खाते थे या उनके साथ जाते थे या बैठते थे। इसका उन्होंने प्रैक्टिकल विरोध करना शुरू किया। इस पर उनके लोग भी विरोध में, लेकिन साथ में धीरे धीरे उन्होंने जाना कि वो जहाँ हम लोग लगातार मनवादी व्यवस्था में गुलामी कर रहे हैं, उस गुलामी से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है कि अपने जो भाई हैं, यानी कि 85% ये हमारे भाई हैं और इनसे हम दुश्मनी छुआछूत जात पात मान करके हम इनसे दुश्मनी कर रहे हैं। तो वो अपनाया उन्होंने, इसका विरोध भी उन्होंने जात पात छुआछूत का बहुत ज़्यादा खंडन किया। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि यह जात पात प्रथा ऐसी घरौता है जिसके बाहर निकला जा सकता है। इसलिए पेरियार रामास्वामी यहाँ तक कि यदि यह छुआछूत की भावना समाप्त न कर पाए तो इसके मानने वालों को नष्ट कर देना चाहिए। यही बात तथागत बुद्ध ने सबसे पहले जात पात छुआछूत ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया था। महामानव बुद्ध ज्ञान प्राप्त बुद्ध के बाद वे पहली बार जब कपिलवस्तु पहुँचे, यानी पितृभूमि पधारे, अपने जहाँ उनका रजवाड़ा था, जहाँ उनके पिता राजा थे, उसका जगह का नाम था कपिलवस्तु। जब वो सुबह उठे और सुबह उठ करके जब वो अपना चीवर पहनकर भिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो वहीं पर चंडाल बस्ती, कौन सी बस्ती में? चंडाल बस्ती में, जिसको वाल्मीकि वाल्मीकि कहते हैं, भंगी कहते हैं, वहीं एक सुमित नाम का भंगी वाल्मीकि मिला। और वाल्मीकि ने से तथागत बुद्ध ने कहा कि क्या सुमित, आप जो है, सुनीत नाम था उसका, सुनीत, आप चीवर पहनेंगे? तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला मुझे क्या जगह मिलेगी, बिल्कुल कई चीवर आपको पहनाएंगे। चीवर पहना के तथागत बुद्ध ने अपने संग में लिया, यानी कि वहाँ सारी लोग जो भी थे जात पात छुआछूत नहीं थी और संग में उनको ले लिया। इसी तरीके से पेरियार साहब रामास्वामी भी यही लड़ाई लड़ते रहे, यही आंदोलन संघर्ष उनका चलता रहा। ईश्वर और आत्मा परमात्मा असहारता है, यानी कि रामास्वामी ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं मानते थे। उनका मानना था कि धम्म में ये तथा, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म में यही माना है, दोनों का स्रोत बुद्ध धम्म है। सिद्धांत व आचरण के धनी बुद्ध ने सबसे पहले यह सिद्धांत प्रगतिशील किया था, यानी कि ईश्वर आत्मा परमात्मा का अस्तित्व ही नहीं माना था। इसी तरीके से भी रामास्वामी नहीं माना, इसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं माना। आगे है शील पालन करना, यानी कि जिस तरीके से तथागत बुद्ध ने शील पालन के लिए पंचशील दिए हैं, उसी तरीके से ई.बी. रामास्वामी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं। इन महापुरुषों को पढ़िए और जानिए, और इनसे पढ़ने से आपको कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिलेगी, मार्ग खुलेगा, जो आपके अंदर अज्ञानता है वो दूर होगी। तो ये ई.बी. रामास्वामी की आज की जो हम आपको इतिहास बता रहे हैं, इनको पढ़िए आप, और पढ़ करके जन जन तक पहुंचाने का काम करिए ई.बी. रामास्वामी की, कि इन्होंने ईश्वर के लिए क्या क्या कहा, कि ईश्वर क्या हमें दे सकता है। इसलिए मैं लास्ट बात कहना चाहता हूँ एक और आप लोगों से, जो बहुत इम्पोर्टेंट है।
कि 2024 जो चल रही है, अभी चुनाव लोकसभा का होने वाला है, अभी भगवान के नाम पे वोट लिया जाएगा। तो मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि आप लोग जब ही वोट देना, जब भगवान आपके पास वोट मांगने आए। यदि भगवान वोट ना मांगने आए तो भगवान के नाम पे वोट मांगने वालों को वोट नहीं करना। वो आपको सिर्फ ठग रहे हैं और हम लोगों का शोषण कर रहे हैं और हम लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप अपना सत्ता रोटी खा रहे हैं भगवान के नाम पे। इसलिए भगवान जब वोट मांगने आए तभी वोट देना, उनसे नकार देना कि नहीं, जब तक भगवान को बुलाइए, भगवान के नाम पे वोट नहीं देंगे। अगर भगवान चुनाव लड़ेंगे आके और भगवान अगर वोट मांगे आके तो हम वोट देंगे, ये नकार देना। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए नमो बुद्धाय, जय अशोक सम्राट, जय पेरियार, जय भीम। और मैं फिर एक अपील करना चाहता हूं आप लोगों से कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारी विचारधारा अधिक से अधिक अपने बहुजन महापुरुषों की पहुंच सके। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अशोक सम्राट, जय पेरियार, जय संविधान, जय भारत।